पैगाम है कि नहीं। शायर ने कहा था, जिस गली में वो जख्म खाता रहा उस गली में रोज जाता रहा। सुभान अल्लाह, बेशक। जितने पत्थर जिस्म पे पड़ते थे उतनी शिद्दत से मुस्कुराता रहा, उतनी शिद्दत से मुस्कुराता रहा। लेकिन मुझे करीब करीब याद है, मेरा दोस्त मोहम्मद अहमद साहब नाराज हैं मुझसे क्योंकि आज उजलत का शिकार हुआ हूँ, मैं जल्दबाजी का शिकार हुआ हूँ। दरमियान में उनका नाम और उनका तारुफ कराना भूल गया। मेरे बहुत करीबी हैं, अल्लाह और उसका रसूल गवाह है मैं इनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। बैरकैफ मैंने आज जितने भी शेर आपकी जमीन पर पढ़े हैं, हो सकता है 10-15 शेर ऐसे हों जो पिछली बार आया था पढ़े थे, लेकिन बिल्कुल एक एक नया शेर। आखिरी शेर पढ़ लो, हो सकता है याद रह जाए आप तक। ये सबसे अहम शेर है और इस रात का सबसे बड़ा आपके लिए तोहफा है। जरा मुस्कुरा कर कह दो सुभान अल्लाह। ये अलग बात के दांतों में दबा रखा है, ये अलग बात के दांतों में दबा रखा है। अहमद भाई आपकी नजर करता हूं, ये अलग बात के दांतों में दबा रखा है, भीड़ में तीरों के मशकीजा बचा रखा है। और छीनने वालों अगर दम है तो छीनो दरिया, अब तो अब्बास ने बाजू भी कटा रखा है। छीनने वालों अगर दम है तो छीनो दरिया, अब तो अब्बास ने बाजू भी कटा रखा है। तो शायरी कभी कभी होती है। बैरकैफ किसी मौके पर हमारी आपकी मुलाकात होगी, हम होंगे। लेकिन एक शेर सुन ले जो आपके लिए खास लेकर के आया था। अभी चली थी सलीम भाई, थोड़ी है थोड़ी है थोड़ी है, अब चल रही है बस है बस है बस है। तो कितनी बस है? शमीम जयपुरी ने 35 साल पहले कहा था, चाक ही करने को था मैं दामने होशो खिरत, जाने किसकी मेरे कानों में सदा आई के बस। अब तो दीवाने भी मुझे दीवाना कहने लगे और है मंजूर उनको मेरी रुसवाई के बस। तब इलाहाबाद से शायर कहता है, जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, गुंबदे खजरा से फौरन ये सदा आई के बस। जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, गुंबदे खजरा से फौरन ये सदा आई के बस। तो मालेगांव के एक शायर कहते हैं, डॉक्टर नईम अख्तर मालेगावी, रिजवान ने मुझसे पूछा कि शजरा दिखाइए, मैंने कहा हुजूर की उम्मत, कहा कि बस। मैंने कहा हुजूर की उम्मत, कहा कि बस। नागपुर के एक शायर ने कहा था, सुने जरा मुस्कुरा कर कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के हैं जमीन पर कितने शैदाई के बस, कितने शैदाई के बस। अब ये देखना है कि शायर ने बस का इस्तेमाल किस तरह किया है और कहा बस। जरा मुस्कुराकर कह दे सुभान अल्लाह। आखिरी शेर पढ़ता हूँ कबीले का, जरा मुस्कुराकर कह दे या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शमीम जयपुरी ने क्या कहा था, चाकी ही करने को था मैं दामने होशो खिरत, जाने किसकी मेरे कानों में सदा आई के बस। अब तो दीवाने भी मुझे दीवाना कहने लगे और है मंजूर उनको मेरी रुसवाई के बस। तो इलाहाबाद से शायर कहता है, जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, गुंबदे खजरा से फौरन ये सदा आई के बस। तो डॉक्टर नईम अख्तर मालेगावी कहते हैं, रिजवान ने मुझसे पूछा कि शजरा दिखाइए, मैंने कहा हुजूर की उम्मत, कहा कि बस। तो नागपुर का एक शायर कहता है, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के हैं जमीन पर कितने शैदाई के बस। तो पाकिस्तान के शायर ने कहा था, ये कौन है, यही तो रसूल करीम है, जिनको नबी बना के खुदा ने कहा कि बस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक खुदा ने कहा कि बस। अब एक नेमत जो किसके हिस्से में आई है, तो वो जबलपुर मध्य प्रदेश का शायर है। कहता है, मर्ज़िए आका न हो तो, अगर आप शायरी सुनते हैं तो शरीक हो जाएं और सबसे बड़ा शेर समझ लें इसको, किस तरीके से निभाव किया है काफिये का। कहता है शायर, मर्ज़िए आका न हो तो, फिर से सुन ले एक बार, जरा मुस्कुराकर कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाक ही करने को था मैं दामने होशो खिरत, जाने किसकी मेरे कानों में सदा आई कि बस। जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, गुंबदे खजरा से फौरन ये सदा आई कि बस। गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के हैं जमीन पर इतने शैदाई के बस। रिजवान ने मुझसे पूछा कि शजरा दिखाइए, मैंने कहा हुजूर की उम्मत, कहा कि बस। ये कौन है, यही तो रसूल करीम है, जिनको नबी बना के खुदा ने कहा कि बस। मर्ज़ आका न हो तो तैबा जा सकते नहीं, दौड़ते रह जाएंगे हम और निकल जाएगी बस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मर्ज़ ये आका न हो तो तैबा जा सकते नहीं, दौड़ते रह जाएंगे हम और निकल जाएगी बस। ये है शायरी, शायरी है, काफिये का निभाव है बस। आपकी मोहब्बतें शरीके सफर रहें, रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला हम
हाँ, और महफिल में सदा आई कि बस इंतखाब कर दिया सलीम भाई ने। चलते चलते पढ़ते पढ़ते महफिल का रुख मोड़ देते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी कला है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इमाम हुसैन के इल्म का सदका अता फरमाए, उनकी बुर्दबारी, उनकी आजिज़ी का सदका अता फरमाए, उनकी कुर्बानी इश्क का सदका अता फरमाए। क्या पता फिर जिंदगी में मुलाकात हो या ना हो। आज ये मोहब्बत और एहतराम के साथ, बड़े अदब और एहतराम के साथ हजरत अल्लामा नाशिर मसलक की हक़ व सदाक़त वाला हजरत असीर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फिदाए हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा क़ारी गुलाम नबी साहब क़िबला को आपकी मोहब्बतों के हवाले करता हूँ। सब लोग शरीक हो जाएं और नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम, सरजमीने मंडनपुर, गुलामाने मुस्तफा कमेटी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हो सकता है याद रह जाए, एक कलंदर इस तरह से तर्जुमानी कर गया, जितने बागी थे सभी को पानी पानी कर गया, और मजहबे इस्लाम ने मांगा था थोड़ा सा लहू, हुसैन उसके हवाले जिंदगानी कर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।